उधर वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। कोरोना की दूसरी लहर का फैलाव रोकने के हवाले से इक़दामात का तफसीली जायजा लिया गया। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात कबल अज वक्त करने की तजवीज़ भी दी गई। एपेक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 10 डिवीजन मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक, डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल मोहम्मद आमिर मजीद और आला अस्करी हुकाम ने शिरकत की। इजलास में सूबाई वज़रा राजा बशारत, डॉक्टर यास्मीन राशिद, फिरदौस आशिक आवान, चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इनाम गनी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला समेत दीगर महकमों के सेक्रेटरीज, तिबी माहिरीन, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबरा और मुतल्लिका अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। इजलास के शुरा ने कोरोना के मरीजों की तादाद और शरह अमवात में इजाफे पर तशवीश का इजहार किया। अस्करी और सियासी क़यादत ने कोरोना पर काबू पाने के लिए मुश्तरका काविशें बरोकार लाने पर इत्तफाक किया। सूबे में मास्क की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने और अवाम की आगाही के लिए भरपूर मुहिम चलाने पर इत्तफाक किया गया। बैरून मुल्क खुसूसन भारत से आने वाले अफराद को करंतना में रखने, सियासी, समाजी, सकाफती और मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी की सिफारिश, खुले मुकामात पर शादी ब्याह के लिए मेहमानों की तादाद महदूद करने की सिफारिश भी की गई है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान ने कहा कि अवाम की जिंदगियों को महफूज बनाने के लिए हुकूमत के साथ खड़े हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि कोरोना से निमटने के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। जमीनी सूरत-ए-हाल का जायजा लेकर अवाम की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए मजीद इक़दामात जारी रखेंगे। और अब कुछ बात स्मॉग के हवाले से। लाहौर पर गर्द का राज बरकरार है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड किया गया। महकमा माहौलियात का एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम भी नाकारा हो गया, जबकि 6 में से 4 मशीनें खराब हो गई। प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद चीमा कहते हैं, सांस में तकलीफ या खांसी को सिर्फ स्मॉग का असर ना समझा जाए, ये कोरोना भी हो सकता है। लाहौर पर गर्द का राज बरकरार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात के मुताबिक जेल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 80 से 172, टाउन हॉल और मॉल रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 90 से 225, फिरोजपुर रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 तक जा पहुंचा। महकमा माहौलियात का मॉनिटरिंग सिस्टम भी नाकारा हो गया। एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम की 6 माह से 4 मशीनें खराब हो गयी। वाहगा टाउन, जेल रोड, सुंदर और महकमा माहौलियात में लगे सिस्टम टेक्निकल खराबी के बायस बंद है। भूख में इजाफे के बायस शहरियों में गले और आंखों की सोजिश में इजाफा होने लगा। प्रोफेसर कामरान खालिद चीमा ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर का मशवरा देते हुए कहा, शहरी एहतियात करें, गैर जरूरी तौर पर घरों से ना निकलें, मास्क और चश्मों का इस्तेमाल करें। स्मॉग बढ़ रही है, उससे ज्यादा कोरोना बढ़ रहा है। नंबर्स जो हैं, डेथ रेट्स, वो अगले हफ्ते 2 हफ्ते के बाद आपको नजर आएंगे, जो बहुत अलार्मिंग होने हैं। स्मोग पर काबू पाने के हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस ने धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए गाड़ियों को 72,62,000 के जुर्माने करने का दावा किया है। मुस्लिम लीग के सदर और साबिक वज़ीर-ए-आज़म चौधरी शुजाअत हुसैन की तबीयत में बेहतरी, उनकी मिजाज पुरसी के हवाले से मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की आमद का सिलसिला जारी है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही, अरकान कौमी असम्बली मुनस इलाही, सालिक हुसैन और शाफे हुसैन 7वें रोज भी हस्पताल में मौजूद रहे। चौधरी परवेज इलाही, मुनस इलाही, सालिक हुसैन और शाफे हुसैन ने चौधरी शुजाअत हुसैन से उनकी तबीयत के बारे में तबादला ख्याल किया। मिजाज पुरसी के लिए आने वाली शख्सियात से मुलाकातों में भी मसरूफ रहे। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ की जानिब से इयादत के लिए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ सर्विसेज अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मियां नवाज शरीफ की जानिब से गुलदस्ता भी पेश किया। जुमेरात को अस्पताल आने वालों में नून लीग के रुकन पंजाब असम्बली जलील अहमद शरकपुरी, नून लीग लाहौर के सदर परवेज मलिक, नासिर वसाल, अहमद बख्श तारड़, जमात इस्लामी के मुमताज रहनुमा लियाकत बलोच, अरकान असम्बली मखतूम उस्मान महमूद, काशिफ महमूद, मखतूम अली अकबर, सरदार वकास हसन मोक्कल, मुमताज सहाफी और तज्जियाकार इफ्तिखार अहमद, सीनियर एंकर पर्सन मुबशिर लुकमान, सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, अब्दुल मोइन अलवी, राना मन्नान, शेख फैसल, बिलाल शिराजी, एजाज कोंदल, तहसन अमीन भट्ट और दीगर शख्सियात शामिल थी। ख्वाजा आसिफ और लियाकत बलोच समेत दीगर रहनुमाओं ने चौधरी शुजाअत हुसैन को इंतहाई नफीस शख्सियत करार दिया। उनकी सियासी वसीरत और मुल्क व कौम के लिए खिदमात को सराहा। उन्होंने चौधरी शुजाअत की जल्द और मुकम्मल सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट की मारूफ सनतकार गौहर एजाज को PhD की एजाजी डिग्री देने की मंजूरी। डिग्री मिलने पर जिन्ना अस्पताल के डॉक्टर्स का खैर मकदम। पंजाब यूनिवर्सिटी सिंडिकेट ने गौहर एजाज की खिदमात के एतराफ में उनको PhD की एजाजी डिग्री देने की मंजूरी दी। PhD डिग्री मिलने पर जिना अस्पताल के डॉक्टर्स का खैर मकदम। कहते हैं, गौहर एजाज को डिग्री दिया जाना सही मानों में उनकी खिदमात का एतराफ है। गौहर एजाज ने जितनी खिदमत शोबा तिब में की है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। गौहर एजाज जैसी शख्सियात मुल्क व कौम का असासा हैं। उनकी खिदमात हैं सेहत के शोबे में, समाजी शोबे में,
پچھلے 14 سال سے جناح ہسپتال میں ہم انہیں دیکھ رہے ہیں. اتنے بڑے ادارے کی طرف سے یہ ڈگری ملنا اس کا مطلب ہے کہ ان کی خدمات کا اعتراف ہے. ایک مسرت ہے کہ جناب گوہر اعجاز صاحب کو پی ایچ ڈی کی ڈگری عطا ہوئی ہے. واحد اعزازی ڈگری ہوگی جو خود ایک اعزاز رکھے گی کہ ایک ایسے شخص کو دی جا رہی ہے جس نے اس ملک کے غریب عوام کا سوچا. یہ ایک بہت ہی احسن اقدام ہے. جتنا کر وہ پیشنٹس کے لیے اور ان کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں, میرے نزدیک اس سے بھی مزید ان سے یہ ڈگری سے بالا تر وہ ہو کے کام کر رہے ہیں. یہ یونیورسٹی کی تاریخ میں بھی یہ پچھلے 10 سال میں پہلے پاکستانی ہیں جن کو یہ ڈگری عطا کی گئی ہے. گوہر اعجاز صاحب کو یہ ڈگری ملنا ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. ان کے سارے کارنامے, ان کے سوشل ویلفیئر سارا ان کا, اور فلنتھروپی میں ان کے کام جو ہیں وہ اپریسیشیبل ہیں. غازی گروپ آف انڈسٹریز کے سی ای او محمد عرفان نے کہا ہے کہ گروپ لیڈر ایپٹما گوہر اعجاز درد دل رکھنے والی شخصیت ہیں. پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے انہیں اعزازی ڈگری دیا جانا پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے اعزاز کی بات ہے. ہم سب اس پہ فخر کرتے ہیں کہ گوہر صاحب بینگ آور انڈسٹری لیڈر, پیٹرن انچارج ایپٹما, یہ ایک بڑا ہمارے لیے فخر کی بات ہے. گوہر اعجاز کو ڈگری پنجاب یونیورسٹی کے آئندہ کانوکیشن میں دی جائے گی. گوہر اعجاز پچھلے 10 سالوں میں پہلے پاکستانی ہیں جنہیں مینجمنٹ میں پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری دی جا رہی ہے. یہ تھی نیوز اپڈیٹس. کچھ مزید خبریں شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے نیب آفس توڑ پھوڑ کیس میں مسلم لیگی رہنما اور ایم پی اے خواجہ عمران نذیر کی درخواست ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں 5 لاکھ کے ضمانتی مچلکے پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. انسداد دہشت گردی عدالت میں لیگی رہنما اور ایم پی اے خواجہ عمران نذیر کی درخواست ضمانت کی سماعت تھی. عدالت میں فرحاد علی شاہ ایڈوکیٹ کے دلائل کے بعد پروسیکیوٹر عبدالرؤف وٹو نے دلائل مکمل کیے. عدالت نے وکلا کی بحث کے بعد خواجہ عمران نذیر کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرتے ہوئے انہیں 5 لاکھ کے مچلکے جمع کرانے کا حکم دیا. خواجہ عمران نذیر کو چونگ پولیس نے ہفتے کے روز فیصل ٹاؤن سے گاڑی سمیت حراست میں لیا تھا. خواجہ عمران نذیر کو دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا, جس کے بعد درخواست ضمانت دائر کی گئی جس پر عدالت نے ضمانت منظور کر لی. مسلم لیگ نون لاہور کے سیکریٹری جنرل خواجہ عمران نذیر کی ضمانت منظور کر لی گئی. کیمپ جیل سے رہا کر دیا گیا. کارکنان کی جانب سے والہانہ استقبال کیا گیا. نیب دفتر کے باہر توڑ پھوڑ کیس میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کی ضمانت منظور کر لی گئی, جس کے بعد خواجہ عمران نذیر کو کیمپ جیل سے رہا کیا گیا, جہاں لیگی رہنما اور کارکنان کی جانب سے ان کا والہانہ استقبال کیا گیا. جنرل سیکریٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کا کہنا تھا کہ حکمران آٹا چور, چینی چوروں کو ریلیف جبکہ سیاسی مخالفین کو جیلوں میں بھیج کر انتقامی کارروائیاں کر رہی ہے. اس حکومت سے کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس سوائے پرچے کرنے کے اور کوئی کام نہیں ہے, عوام کا کوئی پرساد حال نہیں ہے, لیکن ان کو صرف اپوزیشن کو دیوار سے لگانا, اپوزیشن کو گرفتار کرنا اور ان کو ہراساں کرنا, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. خواجہ عمران نذیر نے رہا ہونے کے بعد انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت سے 2018 کے الیکشن سے قبل سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے موقع پر شالامار میں درج FIR کے خلاف ضمانت کروائی, جو 16 نومبر تک منظور ہوئی. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ وہ گرفتاریوں سے خوفزدہ ہونے والے نہیں, جبکہ حکمرانوں کے جانے کا وقت اب قریب آ چکا ہے. کیمرامین علی نعمان کے ساتھ عمر اسلم. ابھی آپ کو بتائیں کہ احتساب عدالت میں منی لانڈرنگ کیس کی سماعت شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز کے دائمی وارنٹ جاری ہونے پر نیب نے نصرت شہباز کی جائیداد کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا دیں. احتساب عدالت میں نیب نے منی لانڈرنگ کا ریفرنس پیش کر رکھا تھا, جس میں نصرت شہباز کو اشتہاری ملزم قرار دینے کے لیے ضابطے کی کارروائی جاری ہے. عدالت نے نصرت شہباز کی جائیداد کی تفصیلات نیب سے مانگی تھیں, جس پر نیب نے تفصیلات فراہم کر دیں. نصرت شہباز مجموعی طور پر 800 سے 1800 کنال اراضی کے مالک ہیں. نصرت شہباز کے نام پر 96 ماڈل ٹاؤن سمیت 3 گھر ہیں. ان کی زرعی اراضی قصور سمیت مختلف اضلاع میں واقع ہے. 8 مختلف کمپنیز میں 76,900 روپے اور نصرت شہباز کے مختلف بینکوں میں 11 لاکھ سے زائد رقم موجود ہے اور نصرت شہباز کی مختلف بینکوں میں 11 لاکھ سے زائد رقم موجود ہے. ان کی جیولری کی مالیت 7,50,000 روپے ہے. شریف فیملی اور جہانگیر ترین کی شوگر ملز کے خلاف تحقیقات کا یہ معاملہ ہے. لاہور ہائی کورٹ نے چینی اسکینڈل کی تحقیقات بارے 64 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا. چینی اسکینڈل کی مشترکہ تحقیقات کے لیے قائم JIT کل عدم قرار دے دی گئی. عدالت عالیہ نے FIA کی شوگر ملز کے خلاف چینی کے کارپوریٹ فراڈ کی تحقیقات کو قانونی قرار دے دیا.
सिटी 42 ने तफसीली तहरीरी फैसले की कॉपी हासिल कर ली। जस्टिस शाहिद करीम और जस्टिस साजिद महमूद सेठी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि अदलिया फौजदारी तहकीकात में मदाखलत नहीं कर सकती। आला अदलिया के फैसले किसी भी फौजदारी मामले की तहकीकात में मदाखलत से रोकते हैं। फौजदारी तहकीकात में मदाखलत का अदालती जायजा नहीं लिया जा सकता। आईन और कानून के तहत FIA को चीनी स्कैंडल की तहकीकात का मुकम्मल इख्तियार है। शहजाद अकबर का तहकीकात के लिए FIA को लिखा गया खत कानून के मुताबिक दुरुस्त है। चीनी स्कैंडल की तहकीकात के लिए विफाकी हुकूमत की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बतौर साबिक वज़ीर बल्दियात 29 अफराद को गैर कानूनी भर्ती करने का केस। अदम शवाहिद की बुनियाद पर नैब ने चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन बंद करने की मंजूरी दे दी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग इजलास में इन्वेस्टिगेशन बंद करने का फैसला किया गया। ज़राए के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली पर बतौर वजीर लोकल गवर्नमेंट 29 अफराद को गैर कानूनी भर्ती का इल्जाम था। 1988 से 1993 के दरमियान 2 बार वजीर लोकल गवर्नमेंट रहे। चौधरी परवेज इलाही पर इख्तियारात का मुबैना नाजायज इस्तेमाल करके करप्शन का इल्जाम था, जो साबित नहीं हुआ। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही पर अपने सरकारी लेटर पैड के जरिए सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को मुख्तलिफ अफराद भर्ती करने का केस चलाया जा रहा था। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करके ग्रेड 16 से 17 में अकाउंट्स ऑफिसर्स, चीफ ऑफिसर्स भर्ती का इल्जाम अदम शवाहिद की बुनियाद पर साबित न हो सका। लाहौर में चलने वाली 50 इलेक्ट्रिक बसों की कीमत क्या होगी? सिटी 42 ने पंजाब हुकूमत की जानिब से नई इलेक्ट्रिक बसों की खरीदारी का मुकम्मल प्लान हासिल कर लिया। बसों की चार्जिंग के लिए शहर में 7 चार्जिंग स्टेशन पर 7 करोड़ रुपए मालियत के अखराजात आएंगे। इलेक्ट्रिक बसेस को चलाने के लिए सालाना 23 करोड़ रुपए के अखराजात भी अलग होंगे। दस्तावेजात के मुताबिक इलेक्ट्रिक बस की डिजाइन लाइफ 12 साल की होगी। ये बसें 103 किलोमीटर तक का रोजाना की बुनियाद पर रूट किया करेंगी। भाटी चौक तक सर्वर रोड के रूट पर 5 बसें चलेंगी। चबुर्जी ता शौकत खानम के रूट पर 9 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। ठोकर ता जल्लो मोड़ के रूट पर 13 इलेक्ट्रिक बसेस चलेंगी। रेलवे स्टेशन से सदर तक के रूट पर 4 बसें चलेंगी। शालीमार गार्डन तक पैकेजेस मॉल रूट पर 7 बसें और रेलवे स्टेशन से वापडा टाउन 12 बसें चलेंगी। महकमा सोशल वेलफेयर की महकमाना कमेटी ने लाहौर में नई 10 पनागाहें बनाने के हवाले से 12 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर वज़ीर आला की जानिब से लाहौर में नई पनागाहें बनाने की उसूली मंजूरी दे दी गई थी, जिस पर महकमा सोशल वेलफेयर की कमेटी ने लाहौर में 10 पनागाहें बनाने की बाकायदा मंजूरी दे दी है। 10 पनागाहों के लिए 12 करोड़ रुपए के फंड मंजूर किए गए हैं। कमेटी ने 10 पनागाहें इकट्ठी बनाने की बजाय मरहलावार बनाने पर इत्तेफाक किया है। ज़राए के मुताबिक गजुमता और शादरा में पनागाहों के लिए जगह मुंतखब कर ली गई है और पनागाहों में फर्नीचर और दीगर सामान की खरीदारी के लिए टेंडर्स खोल दिए गए हैं। अरकान असम्बली को नवाजने में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने साबिक हुकूमत को भी पीछे छोड़ दिया है। सूबाई वज़रा और हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों के लिए 2.5 अरब रुपए के इजाफी फंड्स मंजूर कर लिए गए। पंजाब हुकूमत ने अपने सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली को नवाजने के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था, जो अब 30 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। इस प्रोग्राम से हुकूमती अरकान असम्बली के हलकों में तरक्याती मंसूबों की तकमील होनी थी। दूसरी जानिब रवां साल वज़रा और अरकान असम्बली के लिए 15 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने वज़रा और MPA के पैकेज में अब 2.5 अरब रुपए का मजीद इजाफा कर दिया है। अरकान असम्बली के लिए रवां साल का पैकेज 15 अरब से 17 अरब 55 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है, जबकि इसके इजाफी बजट में लाहौर के अरकान असम्बली को 60 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स मिलेंगे। कप्तान का अगला टारगेट करप्ट अफसरान। हुकूमत का पंजाब में करप्ट अफसरान और काली भेड़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म ने महकमों में करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई और केसेस की तफसीलात मंगवा ली हैं। DG एंटी करप्शन को तमाम महकमों के करप्ट अफसरान की लिस्ट तैयार करने का हुक्म दिया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने DG एंटी करप्शन को हिदायत की है कि मुकम्मल रिपोर्ट भिजवाई जाए कि किसके खिलाफ कार्रवाई की गई और किसने केस रुकवाए। ज़राए के मुताबिक DG एंटी करप्शन साबिका और मौजूदा हुकूमत में करप्शन में मुलव्वस तमाम अफसरान की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भिजवाएंगे। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। फलों और सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ब्रायलर चिकन ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। उधर चीनी के हसूल ने शहरियों को चकरा कर रख दिया।
महंगाई का जिन ऐसा बेकाबू हुआ कि अब सबके कंट्रोल से ही बाहर हो गया है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां भी फाल न होने से शहरी लुटने लगे। ओपन मार्केट में अशिया की कीमत आज भी लाहौरियों की कुव्वते खरीद से बाहर रही। सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक सेब दर्जा अव्वल 105 जबकि दर्जा दोम 64 रुपए किलो रहा। आलू 70 से 90 रुपए किलो, प्याज 60 से 73 रुपए किलो, टमाटर 100 से 130 रुपए, लहसुन 270, लहसुन चाइना 165, अदरक 540 रुपए किलो फरोख्त होते रहे। शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत ने ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली, जबकि जिंदा मुर्गी की कीमत में डबल सेंचुरी मुकम्मल। 8 रुपए इजाफे के बाद परचून में 211 रुपए किलो, जबकि थोक में 5 रुपए इजाफे के बाद 206 रुपए फी किलो पर दस्तयाब है। इसी तरह ब्रायलर के गोश्त ने अपनी ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ब्रायलर गोश्त 7 रुपए इजाफे के बाद 306 रुपए किलो हो गया है। शहर के यूटिलिटी स्टोर से चीनी गायब हो गई। चीनी के हुसूल के लिए शहरी बार बार स्टोर्स के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। टाउनशिप और मॉडल टाउन के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी दस्तयाब नहीं। गार्डन टाउन यूटिलिटी स्टोर पर चीनी का पुराना स्टॉक मौजूद था, ताहम ब्रांच के ऑडिट के बायस फरोख्त नहीं किया गया। मुस्लिम टाउन यूटिलिटी स्टोर पर भी चीनी 2 बजे पहुंची, जो हाथों हाथ फरोख्त हो गई। स्कीम मोड़ और शादमान के यूटिलिटी स्टोर पर सुबह आने वाली चीनी आधी से ज्यादा फरोख्त हो गई। महंगाई की बहती गंगा। मोटर बाइक्स कंपनियां मौके को गनीमत जानकर आवाम को लूटने लगी। डॉलर महंगा होने का बहाना करके मोटर बाइक्स की कीमतें 6000 तक बढ़ाने वाली कंपनियां डॉलर सस्ता होने पर खामोश हो गई। मुतल्लिका हुकूमती इदारों की मुजरिमाना खामोशी, कंपनियां आवाम की जेबों से करोड़ों रुपए नाजायज निकलवा कर डकार गईं। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल असेंबल करने वाली कंपनीज ने डॉलर महंगा होने का बहाना करके मोटर बाइक्स की कीमतें 6000 से ज्यादा बढ़ा दी थीं, मगर अब डॉलर सस्ता होने पर खामोश हैं। सदर मैकलोड रोड मोटरसाइकिल मार्केट जावेद भट्टी ने कहा कि जब डॉलर 159 से 168 का हुआ तो मोटर बाइक्स की कीमतें 6000 तक बढ़ा दी गयी। अब डॉलर 168 से वापस 159 पर आया है तो कंपनीज कीमतें कम करने से गुरेजा है। होंडा, यामाहा, सुजुकी समेत तमाम कंपनियां नाजायज मुनाफाखोरी करके आवाम की जेब से करोड़ों रुपए निकलवा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती इदारों ने भी कंपनीज को लूट मार की इजाजत दे रखी है। सदर लिटन रोड मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स मार्केट मलिक नाजिम ने कहा कि डॉलर 9 रुपए सस्ता हुआ तो बाइक्स 5 से 6000 सस्ती होनी चाहिए। मलिक नाजिम ने कहा कि डॉलर सस्ता होने पर होंडा, यामाहा, सुजुकी समेत किसी कंपनी ने कीमतें कम नहीं की। शहरियों ने हुकूमत से मोटर बाइक्स की किया है। शहर में वसी पैमाने पर गैस चोरी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के अदादुशुमार के मुताबिक 17 करोड़ की गैस चोरी के साथ लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया, जबकि लाहौर सूबे भर और केपीके में दूसरे नंबर पर है। शहर में वसी पैमाने पर गैस चोरी का इंकशाफ हुआ है। लाहौर रीजन में गैस चोरी की शरह 15.30% तक पहुंच गई। गैस चोरी की वजह से कंपनी को करोड़ों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के ऑपरेशन सिर्फ घरेलू सार्फिन तक ही महदूद होकर रह गए हैं, जबकि कमर्शियल और सनती सेक्टर में गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन में खातिर खां कामयाबी नहीं मिल सकी। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में गैस चोरी की दस्तावेजात सिटी 42 ने हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक पेशावर 22% गैस चोरी की वजह से सरे फहरिस्त रहा, जबकि इस्लामाबाद, सरगोदा, गुजरात और मर्दान रीजन में भी गैस चोरी पर काबू नहीं पाया जा सका। असासाजात छुपाकर टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ एफबीआर की जानिब से कार्रवाई का फैसला किया गया है। एफबीआर ने 5 करोड़ 30 लाख शहरियों के असासाजात की मामूली नई लॉन्च होने वाली एप्लीकेशन टैक्सरे में जमा कर दी है। काबिले टैक्स आमदन के बावजूद टैक्स नेट में शामिल न होने वालों के लिए एफबीआर ने शिकंजा तैयार कर लिया है। एफबीआर ने 5 करोड़ 30 लाख शहरियों के असासाजात की मालूमात नए लॉन्च होने वाली एप्लीकेशन टैक्सरे में जमा कर ली है। एफबीआर ने टैक्सरे एप्लीकेशन में शहरियों की तमाम मालूमात का डेटा जमा करके 8 दिसंबर के बाद असासाजात छुपाने वालों का एक्सरे की तर्ज पर टैक्सरे करके कार्रवाई का इंदिया दिया है। शहरियों के बैरून मुल्क के दौरों, बच्चों की फीसों, बिजली और गैस के बिल्स की तफसीलात टैक्सरे में मौजूद है। शहरियों के बैंक अकाउंट्स, रजिस्टर्ड और गैर रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, गाड़ियों की तफसीलात भी ऐप में मौजूद है। एफबीआर की एप्लीकेशन टैक्सरे कौमी शनाख्ती कार्ड से असासाजात और माली सरगर्मियों का पता चलाएगी। टैक्सरे में फाइलर्स और नॉन फाइलर्स की माली ट्रांजैक्शंस और असासाजात की मुकम्मल तफसील मौजूद होगी। एफबीआर 8 दिसंबर के बाद असासाजात की दुरुस्त मालूमात फराहम न करने और टैक्स नेट में शामिल न होने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। पिछले 5 सालों के पुलिस वेलफेयर प्रोजेक्ट से हासिल होने वाले फंड्स कहां खर्च हो रहे हैं, पुलिस डिपार्टमेंट लाइल्म निकला। आईजी पंजाब ने तमाम प्रोजेक्ट्स की कमाई और उनके इस्तेमाल की तफसीलात मांग ली है।
पुलिस के वेलफेयर प्रोजेक्ट्स, पेट्रोल पंप, सुमारकी समेत दीगर की कमाई कहाँ जाती है, कहाँ खर्च होती है, किसी को कुछ पता नहीं। वेलफेयर प्रोजेक्ट से हासिल करदा कमाई कहाँ खर्च की, कोई हिसाब नहीं रखा गया। पिछले 5 सालों से ऑडिट ही नहीं करवाया गया। उन तमाम प्रोजेक्ट्स की कमाई का आईजी पंजाब ने रिकॉर्ड मांग लिया है। आईजी पंजाब ने 2016 से 19 तक के ऑडिट की रिपोर्ट दिसंबर में जमा कराने का हुक्म दिया है, जबकि 2020 का ऑडिट अगले साल के पहले महीने में पेश करने का हुक्म दिया है। वेलफेयर ब्रांच ने तमाम अजला में ऑडिट के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं। टीमें मामूल के ऑडिट के साथ साथ वेलफेयर प्रोजेक्ट्स का ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करेंगी। शहर भर में काले शीशे वाली गाड़ियों के खिलाफ पुलिस क्रैकडाउन तो कर रही है, मगर जब कानून नाफिज करने वाले ही कानून शिकनी पर उतर आए तो अवाम पर क्या तासर जाएगा, देखिए फहद भट्टी की इस रिपोर्ट में। सिक्योरिटी खदशात हैं या कानून के रखवालों को इस्तिस्ना हासिल है। दूसरों के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाले खुद कैसे कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, आए जरा आपको दिखाते हैं। काले शीशे वाली गाड़ियां पकड़ने वाले खुद गाड़ियों के शीशे काले रखने लगे। शहर के बेशतर पुलिस अफसरान की गाड़ियां कानून का मुंह चढ़ाने लगी। एसएसपी, एसपी, डीएसपी रैंक के अफसर गाड़ियों के शीशे काले करके घूमने लगे, कोई पूछने वाला नहीं। शहरी कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक पुलिस अफसर को अगर सिक्योरिटी खदशात हो सकते हैं तो क्या आम आदमी को नहीं हो सकते? जितने भी ये हमारे सिटीजन पुलिस, जितने हम प्राइवेट जितनी भी गाड़ियों के ये चलान करते हैं, ये इनके ब्लैक शीशे हैं, इनका फलां है, ये है, मगर जितने हमारे पुलिस अफसरान हैं माजरत के साथ उनके अपने सरकारी गाड़ियों के साथ उनकी अपनी प्राइवेट कन्वेंस है, उनके ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लैक शीशे हैं। क्या इनके लिए भी कोई कानूनी कार्रवाई की जाए? मेरी सर्विस को हाईकोर्ट में 10 साल हो गए हैं। मैं तकरीबन अक्सर देख रहा हूँ कि पुलिस वाले हैं, सरकारी मुलाजमीन हैं, उनकी गाड़ियों के सबके शीशे ब्लैक ही हैं, और कोई अगर बंदा प्राइवेट यूज़ करता है उसे तो उसको अपना चलान कर देते हैं। कानून नाफिज करने वालों को अमल दरामद करवाने के साथ साथ इस बात की भी यकीन दहानी करवानी होगी कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून के रखवाले ही जब कानून शिकनी पर उतर आए तो अवाम की नजरों में भी कानून बेवकूफ़ हो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर की नाअहली के बायस वजारत खजाना को करोड़ों का नुकसान पाबंदी के बावजूद एजुकेशन अथॉरिटी ने सैकड़ों असातिज़ा को सीएम पैकेज और सालाना इंक्रीमेंट की अदायगी जारी कर रखी है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने महकमा खजाना पंजाब के अहकामात हवा में उड़ा दिए। ज़राए के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने महकमा खजाना की जानिब से मना करने के बावजूद सैकड़ों असातिज़ा को सीएम पैकेज और सालाना इंक्रीमेंट की अदायगी जारी रखी। वाज़ेह रहे कि जनवरी 2018 में पीएसटी को ग्रेड 14 और ईएसटी को ग्रेड 15 दिया गया था। अपग्रेडेशन की बुनियाद पर मज़कूरा असातिज़ा का सीएम पैकेज और सालाना इंक्रीमेंट रोक दिया गया। असातिज़ा की अपग्रेडेशन के बावजूद जनवरी 2018 से असातिज़ा को सीएम पैकेज और अपग्रेडेशन की अदायगी जारी है। महकमे खजाना की हिदायत के बावजूद असातिज़ा 2 सालों से मराहत वसूल कर रहे हैं। महकमे खजाना ने तमाम अथॉरिटीज को 2018 से अब तक असातिज़ा को दी गई तमाम मराहत वापस लेने की हिदायत की है। अस्पतालों की अरबों रुपए की मशीनरी की देखभाल के जिम्मेदार बायोमेडिकल इंजीनियर्स टेक्निकल अलाउंस से महरूम हैं। दीगर महकमों के इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस मिलने के बावजूद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जेरे इंतजाम अस्पतालों में काम करने वाले बायोमेडिकल इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस देने की समरी हुकूमत ने मुस्तरद कर दी है। हुकूमत की जानिब से सरकारी महकमों के इंजीनियर्स को माहाना टेक्निकल अलाउंस देने के बावजूद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के जेरे इंतजाम अस्पतालों में अरबों रुपए की तिबी मशीनरी की देखभाल पर मामूर बायोमेडिकल इंजीनियर्स को टेक्निकल अलाउंस देने की समरी मुस्तरद कर दी गई है। एलडीए का यासिर ब्रोस्ट जौहर टाउन से मलिका प्लॉट पर कब्जे के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। यासिर ब्रोस्ट इंतजामिया की शदीद मसामत, मशीनरी पर पथराव किया गया। मजामती अनासर पुलिस के साथ भी गुत्थम गुत्था हो गए। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यासिर ब्रोस्ट की जानिब से ओपन एरिया का कब्जा बागुजार करवाने के लिए ये ऑपरेशन किया। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। नाकिस खुराक की फरोख्त पर 20 फूड पॉइंट सील कर दिए गए। फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए 800 किलो गैर मियारी मिठास, 500 किलो 150 किलो स्वीट्स, 1200 लीटर मिलावटी दूध बरामद करके तलब कर लिया। गैर मियारी दूध की फरोख्त पर लाहौर में उमर डेयरी, लासानी मिल्क मेराज को सील कर दिया गया।
में BSc के तलबा और तालिबात के लिए तर्जुमा कुरान लाजमी करार दे दिया गया। सूबाई वजीर मवासलात और तामीरात सरदार मोहम्मद आसिफ नकई की ज़ेर सदारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी पंजाब की रिव्यू कमेटी का इजलास। सूबाई वजीर का कहना था कि मुल्क की मईशत की मजबूती के लिए मुसावी इलाकाई तरक्की को फरोग देना होगा। ऑस्ट्रेलियन हुकूमत की जानिब से पानी के मौजू पर ऑनलाइन इजलास। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की शिरकत। वासा लाहौर में पानी के मसाइल से आगाह किया। एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स पंजाब राना अली अरशद की ज़ेर सदारत इजलास। एडिशनल सेक्रेटरी टास्क फोर्स ज़राअत की फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक से जनूबी पंजाब के 8 सियासी कायदीन और अरकान असम्बली के वफ्द की मुलाकात। वफ्द में शामिल तमाम रहनुमाओं का वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार। DG LGA अहमद अजीज तारड़ का फिरदौस मार्केट अंडरपास का दौरा। DG ने इंजीनियर्स को फिनिशिंग वर्क तेज करने और मंसूबे की तकमील पर फोकस रखने की हिदायत की। सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन सिंधड़ का सिविल कोर्ट का दौरा। अदालतों में SOPs पर अमल दरामद का जायजा लिया। अहलकारों को ज़ाब्ता दीवानी के नए कानून से भी आगाह किया। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी का पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का दौरा। सेक्रेटरी PHF आसिफ बाजवा से मुलाकात में कौमी खेल हॉकी के फरोग के लिए मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत की। पंजाब बार कौंसिल के 28 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियां उरूज पकड़ गई। उम्मीदवार पंजाब बार चौधरी मुनीर अहमद और अली अब्बास के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। वकला ग्रुपों की जानिब से भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। सरनाबाद में जुबैर लॉ फर्म की जानिब से पंजाब बार इलेक्शन के उम्मीदवारों के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सदर जुबैर लॉ फर्म के मलिक बिलाल और नुमान अमजद नंबरदार की अपनी वकला टीम के साथ उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार कौंसिल कसूर सीट से चौधरी मुनीर अहमद, लाहौर सीट से अली अब्बास चरधड़ की भरपूर हिमायत का ऐलान किया गया। मारूफ समाजी शख्सियत हाफिज अमीर अली आवान की जानिब से इशाइया दिया गया। इशाइये में अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शुरका ने 24 न्यूज़ चैनल की बंदिश की मजम्मत करते हुए कहा कि 24 न्यूज़ को फौरी बहाल किया जाए। इशाइये में सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ाइच, नवीद चौधरी, ताहिर सरवर मीर, इमरान याकूब खान, आसिफ अफान, मोहम्मद उस्मान, सआदत एजाज कुरैशी, पीर ज़ियाउल हक नक्शबंदी, फलक शेर, चौधरी ताहिर, मोहम्मद शकील, राना अली शफकत, मियाँ ताहिर हमीद, हाफिज जुहेब तैयब, डॉक्टर मोहम्मद अयूब, डॉक्टर नूर मोहम्मद आवान, फ़रूख शहबाज वड़ाइच, गुलाम हुसैन आवान, राजा फैज सुल्तान, अली इम्तियाज़ शाह, कैसर शरीफ, चौधरी सुल्तान हयात, नवाब ताहिर खलील, मुनीर अहमद खान, हाजी नवीद इकबाल आवान, मलिक नुमार जफ़र और मलिक साइम ओलक, मलिक रहम अली आवान और जाहिद चौधरी ने शिरकत की। माह रबीउल अव्वल की मुनासबत से रहीम स्टोर पर अपने सारिफीन के लिए बजरिया कुरंदाजी उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। हर रोज रहीम स्टोर की जानिब से 4 खुश नसीबों को बजरिया कुरंदाजी उम्रे के टिकट्स दिए जा रहे हैं। वापडा टाउन ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से रबीउल अव्वल की 26वीं कुरानदाजी का इनेकाद किया गया। 4 अफराद को बजरिया कुरानदाजी उम्रे के टिकट्स दिए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा डॉक्टर सैयद एजाज गिलानी और मुश्ताक इब्राहिम और दीगर रहनुमाओं ने कुरान निकाल कर उम्रे के टिकट हासिल करने वाले खुश नसीब अफराद का ऐलान किया। रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद ने कहा कि रबीउल अव्वल की तकरीबात का सिलसिला खत्म होने को है। खुशी भी है और दुख भी। अगले साल तक मजीद लोगों को शामिल करेंगे और अपनी फूड चेन फ्राई चिक्स पर भी आइंदा साल टिकट्स देने के हवाले से काम किया जा रहा है। 4 रोज बाकी हैं। सब लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि 4 दिन में अभी लोग आएँ। रहीम स्टोर ने पूरा रबीउल अव्वल डिस्काउंट प्राइस और गिफ्ट और दूसरा कुरानदाजी का जो मौका फराहम किए हैं उसे एंजॉय करें। कुरानदाजी के जरिए टिकट हासिल करने वाले सारिफीन ने कहा कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर का शुक्रिया अदा करते हैं। दुआ करते हैं कि रहीम स्टोर का ये सफर इसी तरह जारी और सारी रहे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रहीम स्टोर के मालकान की कि आज मुझे ये मौका मिला है। मैं कई सालों से इंतज़ार कर रही थी इस दिन का। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बच्चे का कुरान निकला कल और हम अल्लाह ताला के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें उन्होंने अपने घर बुलाया। इनके वसीले से जो मुझे अल्लाह के घर की हाजिरी का मौका मिला है और अल्लाह इनके कारोबार में, काम में, घरों में और हर चीज़ में बरकत और इजाफा अता फरमाए। कुरानदाजी की तकरीब में हाजरीन से इस्लामी सवालात भी पूछे गए। सही जवाब देने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन शुएब सफदर के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। खेल के मैदान से खबर यह है कि इम्तियाज अली ताज मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में टाउनशिप जिम खाना क्लब ने गोल्डन स्टार क्लब को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। टाउनशिप आइडियल ग्राउंड पर टाउनशिप जिम खाने की टीम गोल्डन स्टार क्लब की दावत पर पहले खेलते हुए 30वें ओवर में 143 रन बनाकर आउट हो गई। वलीद रजा 33, अब्दुल्ला अहमद 23, इलियास अहमद 16 और सुमामा रियाज 13 रन बनाकर नुमाया रहे।
टाउनशिप जिमखाना के फरीद शाह ने 4 जबकि उसामा शकूर, अली इकबाल और एहसन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में टाउनशिप जिमखाना क्लब ने 2 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाकर कामयाबी हासिल की। सर्दियों का आगाज होते ही नित नए डिजाइनर्स वाले मलबूसात की नुमाइश के हवाले से लाहौर के मशहूर डिजाइनर ने फ्लैटिस होटल में फैशन शो और म्यूजिक गाला का इनेकाद किया। सैन अपार्टमेंट के ज़रिए तमाम फैशन शो 2020 एंड म्यूजिकल गाला का इनेकाद किया गया। फैशन शो में डिजाइनर्स की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मॉडल्स ने डिजाइनर के नए डिजाइन शुदा मलबूसात ज़ेबतन करके इनकी नुमाइश करते हुए रैंप पर कैट वॉक की। मॉडल्स की कैट वॉक के साथ साथ शुरा को महसूस करने के लिए नौजवान मौसीकारों ने फन का मुजाहरा करके महफिल लूट ली। नौजवान डिजाइनर्स का कहना था कि पहला शो था जिसमें इन्होंने अपने कपड़ों की नुमाइश की। शुरा ने इनके डिजाइन करदा मलबूसात को खूब पसंद किया। ऐसे फैशन शो होते रहे तो नए डिजाइनर्स को काफी फायदा होगा। पहला स्लॉट था और पहली बार करी थी, बहुत मजा आया और बहुत कुछ सीखने को मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आते साथ मुझे इतनी रौनक देखने का मौका मिल रहा है, तो इट्स अ वेरी ऑनर फॉर मी टू अटेंड दिस इवेंट। फैशन शो में आने वाली मॉडल्स और शुरा का कहना था इस तरह के फैशन शो का इनेकाद होते रहना चाहिए। इससे नौजवान टैलेंट को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है। शो बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे शो होने चाहिए और काफी ज्यादा लोगों को शो में आके इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। ऐसे होते रहने चाहिए और न्यू कमर्स को आना चाहिए और अपना काम दिखाना चाहिए। फैशन शो में सीनियर सहाफी सुहेल वड़ाइच, नसरुल्लाह वड़ाइच समेत दीगर अहम शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन राना अजीम के साथ मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 42।